दोस्तों, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और एक अच्छी बिना किसी कठिन परीक्षा के सीधी सरकारी संविदा भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, रांची समाहरणालय यानी कि उपायुक्त कार्यालय की तरफ से यहाँ पे भाई मिशन वात्सल्य योजना के तहत सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें दोस्तों 27,800 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है, पोस्ट भी है और सबसे बड़ी बात इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन रुकिए, इस फॉर्म को भरने में 90% छात्र 3 ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म बिना बताए रिजेक्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती की A to Z जानकारी देने वाला हूं। कौन कौन से 2 बड़े पद निकले हैं और फॉर्म भरने का सही ऑफलाइन तरीका क्या है, लिफाफा के ऊपर ऐसा क्या लिखना जरूरी है जिससे फॉर्म रिजेक्ट ना हो और मेरिट लिस्ट किस फार्मूले से बनेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर एक वीडियो कमेंट कम हुआ तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। और ये जो भाई रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इस चीज़ की नोटिस को मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह भर्ती किस विभाग की है और इसमें कौन कौन से पद हैं। यह भर्ती कार्यालय उपायुक्त जिला दंडाधिकारी रांची सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा निकाली गई है। यह मिशन वात्सल्य योजना के तहत संविदा आधारित वही भर्ती होने वाली है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से 2 यहाँ पे पद वैकेंसी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद जो है संरक्षण पदाधिकारी, जिसे बोलेंगे गैर यहाँ पे संस्थातक देख रेख के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे पद निकाला गया है, जिसमें एक पद है। मासिक सैलरी 27,804 रुपये प्रति माह। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 30 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष। याद रखिएगा, उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। बात करें योग्यता की, तो अगर आपने मास्टर डिग्री यानी कि पीजी की है, कौन सा विषय, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी, लॉ या पब्लिक हेल्थ, इनमें से किसी से भी अगर आप बिना किसी एक्सपीरियंस के भी एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भाई लगा देना, आपको यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, और ये सारी भाई क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैंने बता दिया। इसके बाद अथवा दिया गया है कि अगर आपने इनमें से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। वो तो मास्टर डिग्री हो गया यानी कि पीजी। अगर पीजी नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको 2 सालों का अनुभव लगाना होगा। ठीक है, साथ ही कंप्यूटर ज्ञान, वर्क एक्सपीरियंस वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली है। बात करते हैं अगले पद का, जिससे बोलेंगे आंकड़ा विश्लेषक, इंग्लिश में डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक पद है। मासिक वेतन आपको 18,536 प्रति माह मिलेगा। उम्र सीमा 30 साल होना चाहिए न्यूनतम, अधिकतम 45 वर्ष। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीसीए किया है, तो अगर आपने बीसीए किया है, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कंप्यूटर में दक्षता मांगी गई है। ठीक है, तो ये हुआ पद। अब बात करते हैं सबसे जरूरी नियमों की, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। झारखंड के स्थानीय निवासी जो होंगे, कार्मिक विभाग के निर्देशन अनुसार इस भर्ती में केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। तो सबसे पहले ये सुन लो, झारखंड के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हो वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। बिहार वाले बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है, वो बोलते हैं कि हम इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग सुन लो, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया करो। देखो, मैं अभी बता रहा हूँ ना कि झारखंड के स्थानीय निवासी जो हैं वही फॉर्म को भर सकते हैं। झारखंड के बाहर वाले अभ्यर्थी का फॉर्म यहाँ पे नहीं भरना है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नो इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प के अनुसार इस भर्ती में कोई भी इंटरव्यू आयोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भाई जब इंटरव्यू होगा नहीं तो मेरिट कैसे बनेगी। आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पीजी बीसीए में जो भी मार्क्स हैं उसी प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पे आपका भाई निकाला जाएगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, आपका एकेडमिक स्कोर जो रहेगा उसी के हिसाब से। ठीक है, तो अगला बात भाई पॉइंट है, उसमें देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो जितनी सीटें हैं उनसे 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। जो सही पाए जाएंगे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर टाई हो गया तो टाई होने पे क्या होगा। ठीक है, तो अगर 2 अभ्यर्थियों के अंक बराबर हो जाते हैं तो उनके नाम के पहले अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर के आधार पर मेरिट बनी जाएगी। यानी कि मेरा नाम अंकित है तो ए से है, तो मुझे यहाँ पे पहले प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट पे, नौकरी की जो अवधि है वो क्या होने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत में यह 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। काम अच्छा करने,
पर आपको क्या होगा कि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ भेजना है। ध्यान दें, अंतिम तिथि आपका 22 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक है। आपका फॉर्म रांची कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद मिलने वाले फॉर्म कचरे के डब्बे में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको आवेदन का माध्यम क्या है। आवेदन केवल आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। साधारण डाक या खुद जमा नहीं किया जाना है। ठीक है, आप लोग ये मत करना कि फॉर्म भर के और जा करके खुद से जमा कर दोगे, तो फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं आवेदन फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। फिर फादर या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ सही सही भरना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको दाहिने तरफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और उस पर आधा साइन फोटो पर और आधा फॉर्म पर कर दे, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, अब आते हैं अगला भाई, जो भाई इसमें है क्वालिफिकेशन, तो 10th से लेकर के अपनी उच्चतम योग्यता के बोर्ड पासिंग ईयर, मार्क्स प्रतिशत और डिवीजन की जानकारी आपको भरना होगा इसमें। ठीक है, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है। उसके बाद यदि अनुभव है तो संस्था का नाम, कब से कब तक काम किया है, पूरी डिटेल्स आपको वर्क एक्सपीरियंस में भरना होगा। अब आप लोग सोचोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे साथ में लगाना है, तो आपको दोस्तों सभी शैक्षणिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगाना है, यानी कि इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, और अगर भाई हाँ मैट्रिक छोड़ ही दिया था, मैट्रिक का भी लगाना होगा। ठीक है, तो ये सारे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उसके बाद कार्य अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस है, तो उसका सर्टिफिकेट, आवासीय लगा दोगे तभी तो प्रूफ होगा कि आप झारखंड के निवासी हो, इसीलिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। फिर आप कौन सी कैटेगरी से होगा, जब भाई जनरल के अलावा अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी जो हो आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, फिर पहचान पत्र, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक चीज़ वहाँ पे लगाना होगा। तो सभी फोटोकॉपी के नीचे अपना सेल्फ अटेस्टेड जरूर करें, यानी कि सिग्नेचर आपको कर देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि लिफाफा तैयार करना है, तो यहाँ पे गलती क्या होती है, आपको क्या करना होगा, एक मुख्य बड़ा लिफाफा लेना होगा। लिफाफे के ऊपर सबसे पहले स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा आवेदन पद का नाम। ठीक है, लिफाफे के बाएं तरफ अपना पता और दाएं तरफ आपको भेजने का पता लिखना होगा। ठीक है, अब आवेदन भेजने का पता क्या है, तो आवेदन भेजने का पता यहाँ पे देख सकते हो, कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई समाहरणालय भवन, ब्लॉक बी, कमरा संख्या 111, पिन कोड 834001। ठीक है, झारखंड। तो दोस्तों अलग अलग लिफाफों में अलग अलग फॉर्म भर कर भेजना होगा, एक ही फॉर्म में दोनों पद न भरें। ठीक है, तो दोस्तों यह थी रांची जिला बाल संरक्षण इकाई भर्ती 2026 की पूरी और सटीक जानकारी। अगर आपके पास मांगी गई योग्यता है तो 22 अगस्त 2026 का इंतजार किए बिना आज ही अपना फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट कर दें, क्योंकि आखिरी दिनों में डाक में देरी हो जाती है। ठीक है, तो डाक पहुंचाने में लेट कर देगा तो आप लोग भी पछताओगे, क्योंकि आपका फॉर्म वहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा टाइम पर। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैं ये जो भाई नोटिफिकेशन है इसे मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए जो लोग पहली बार आए हो। ठीक है, वहाँ आपको जाने के बाद तुरंत इसका लिंक मिल जाएगा, आप खुद से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका इस भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल है, डाउट है, जैसे उम्र सीमा, डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म भरने को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें, हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और झारखंड के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और ऐसे ही हर सरकारी नौकरी की सबसे सटीक अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सरकारी भर्ती के साथ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय झारखंड दोस्तों, जोहार झारखंड।